हेलो एवरीवन, आज के सेशन में अपकमिंग एनपीसीआई एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में एक स्पेसिफिक टॉपिक का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आ सकता है एनपीसीआई एग्जाम में, जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स। इस सेशन में हम लोग और एक डिफरेंट टॉपिक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस एग्जाम में आ सकता है। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो चलिए उस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखेंगे और कैसे क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द पार्टिकल कैन हैव स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए यहाँ पे पोटेंशियल में जो एन गिवन है वो इनके वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल है, दैट मींस उसमें इफेक्टिव पोटेंशियल आपको लिखना है जो है कि V इफेक्टिव इक्वल टू होता है माइनस k बाई r ओवर n प्लस l स्क्वायर हंड्रेड 2m r स्क्वायर और l जो है एंगुलर मोमेंटम। और कंडीशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या होता है dv इफेक्टिव बाय dr इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पे बोला गया था स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। और स्टेबिलिटी का जो कंडीशन होता है सर्कुलर ऑर्बिट का क्या होता है d इफेक्टिव बाय dr का वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इसको सिंपली करने से ये कंडीशन लगाने से यहाँ पे आ रहा है n का वैल्यू ग्रेटर देन n का वैल्यू जो आ रहा है लेस देन 2। दैट मींस ऑप्शन जो है कि ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ब्रैकेट पूछा जा रहा है r डॉट q के साथ p डॉट w का। यहाँ पे कोई भी एक रिलेशन लीजिए, जैसे एक कंपोनेंट लिया है मैंने इस कंपोनेंट, दैट मींस यहाँ पे आ रहा है r डॉट u मींस xi py और p डॉट w मींस pi wi और कॉम्बिनेशन ब्रैकेट जो होता है xi एंड pi यहाँ पे लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बस एक ही कंपोनेंट लिया है जो है कि i कंपोनेंट या x कंपोनेंट। तो ये आ रहा है रिजल्ट और सिमिलरली j एंड k कंपोनेंट लेंगे तो आ जाएगा वेक्टर के फॉर्म में u डॉट w। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो डी ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है रिलेटिविटी से पूछा जा रहा है और यहाँ पे बोला गया है कि जो इम्प्रॉपर लेंथ होगा वो प्रॉपर लेंथ से शॉर्टर होगा या बिगर होगा या लॉन्गर होगा, ऐसा ऑप्शन गिवन है। देखिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक एप्लीकेशन होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वो क्या है a इक्वल टू l नॉट अंडर 1 माइनस स्क्वायर बेस स्क्वायर और यहाँ पे l जो होता है इम्प्रॉपर लेंथ एंड l नॉट जो होता है प्रॉपर लेंथ। दैट मींस यहाँ पे जो आ रहा है l का वैल्यू क्या है कि l नॉट से जो है कि स्मॉलर है। दैट मींस इम्प्रॉपर लेंथ जो यहाँ पे होगा वो शॉर्टर प्रॉपर लेंथ से, क्योंकि ये होता है ना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ जो है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट मींस शॉर्टर होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉसिबिलिटी ऑफ एसआरटी रिलेटिविटी से पूछा गया है क्या है कि जो स्पीड ऑफ उससे पूछा जाता है स्पीड ऑफ फोटोन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसशिप। देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी जो होता है एसआरटी रिलेटिविटी का द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि स्पीड ऑफ फोटोन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू फोटोन कोई भी जो पार्टिकल का स्पीड क्या होता है c होता है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ फोटोन इज ऑलवेज c फॉर ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ देयर मोशन। दैट मींस ये जो स्पीड है स्पेसशिप का ये कुछ भी हो इस पे जो है कि डिपेंड नहीं होगा, फोटोन के साथ जो है कि रिस्पेक्ट में कोई भी जो है कि स्पीड हो रिजल्ट क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू फोटोन c होता है ऑलवेज c। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है एक फोर्स गिवन है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखिए टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पावर दैट मींस f डॉट v और यहाँ पे फोर्स गिवन था इसमें डॉट v कर दीजिए और यहाँ पे लगाइए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट मींस यहाँ पे r डॉट v क्रॉस v और दो वेक्टर का जो कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो इसलिए इसका भी रिजल्ट होगा 0। तो यहाँ पे क्या है लैग्रेंजियन गिवन है, हैमिल्टन पूछा जा रहा है तो लैग्रेंजियन ए गिवन है और जनरल मोमेंटम क्या होता है p इक्वल टू del अंडर del q के डॉट। तो यहाँ पे a आ रहा है q डॉट का वैल्यू एंड हैमिल्टन होता है p q के डॉट माइनस l, ये है रिलेशन बिटवीन हैमिल्टन एंड लैग्रेंजियन। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने से जो आ रहा है q डॉट का स्क्वायर, बट यहाँ पे हैमिल्टनियन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं होता है मोमेंटम होता है, तो इसलिए q डॉट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के ऊपर में आपको लिखना है। तो ये आ रहा है रिजल्ट जो यहाँ पे ऑप्शन में सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जा रहा है और एक फ्री रिजिड बॉडी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, बट यहाँ पे रिजिड बॉडी जो है फिक्स एट 1 पॉइंट ये बोला गया है। दैट मींस 6 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है फ्री रिजिड बॉडी का 3 ट्रांजिशनल एंड 3 जो है रोटेशनल, बट इस केस में जो है कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 वो प्रेजेंट होगा, बट जो है कि 3 ट्रांजिशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। इसको सिंपली करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाइए, a इक्वल टू क्या होता है i ओमेगा i जो है मोमेंटम इनर्शिया और ये जो के लिए मोमेंट जो इनर्शिया मास के लिए होता है एट स्पेस जो है कि m r स्क्वायर, इसको लगाने से ओमेगा का जो रेशियो आ रहा है i अंडर i प्लस m r स्क्वायर। दैट मींस ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए एक हैमिल्टनियन गिवन है और पूछा जा रहा है लैग्रेंजियन क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो हैमिल्टनियन का इक्वेशन होता है x डॉट इक्वल टू del h अंडर del p ये लगाइए तो p आ है और रिलेशन बिटवीन l एंड h ये होता है और इसको सिंपली करने से ये आ है जो है कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे कंप्यूटर ब्रैकेट पूछा जा रहा है px के साथ px एज का, पहले px एज का कंप्यूटर ब्रैकेट कैलकुलेट करिए, एज इज 7 2n px स्क्वायर अंडर 2n प्लस dx
और यहाँ पे आ रहा है px और फंक्शन ऑफ px, तो ये 0 कंप्यूटर ब्रैकेट और px के और जो px का जो कंप्यूटर ब्रैकेट आ रहा है माइनस आई स्क्वायर ऑफ del v बाई del x, और ये जो मिल रहा है इसको आपको करना है del px के साथ कंप्यूटर, वो आ है माइनस आई स्क्वायर del 2 की अंडर del x स्क्वायर, दैट मींस ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे बोला गया है एक ट्रैजेक्टरी है ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स, जो मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ पे कॉनिक का जो नेचर होगा ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कॉनिक का जो नेचर होता है वो डिपेंड्स होता है टोटल एनर्जी से, जैसे टोटल एनर्जी नेगेटिव होने से इलिप्टिकल होता है, पॉजिटिव होने से हाइपरबोला और इक्वल टू 0 के लिए पैराबोलिक, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एनर्जी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एनी ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी हो सकता है कॉनिक का जो है कि एक्सप्रेशन, इलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, कुछ भी, तो इसलिए ऑप्शन जो है कि डी करेक्ट होगा। एनर्जी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड गिवन है और कुछ है यहाँ पे फोर्स जो है वो टाइम के साथ डिपेंडेंसी क्या होगा। देखिए dx अंडर dt कर दीजिए स्पीड जो है, और इसको इंटीग्रेट करने से जो x का जो टाइम के साथ डिपेंडेंसी आ रहा है x इज प्रोपोर्शनल टू t ओवर 1/2, और यहाँ पे v गिवन था 1/x, दैट मींस v का जो डिपेंडेंसी आ रहा है t ओवर -1/2। नेक्स्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिए, तो dv अंडर dt हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1 तो आ है एक्सेलरेशन डिपेंडेंसी t ओवर -3/2। तो फोर्स का डिपेंडेंसी टाइम के साथ वही होगा क्योंकि फोर्स इक्वल होता है मास ऑफ मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, दैट मींस फोर्स का डिपेंडेंसी टाइम के साथ आ रहा है -3/2, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और इसमें पूछा जा रहा है कि एक कैनोनिकल होगा तो कुछ कंडीशन यहाँ पे ऑप्शन में है। देखिए एक कंडीशन जो होता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन क्या होता है, पॉइसन ब्रैकेट QP और स्मॉल qp इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो है कोऑर्डिनेट फॉर द ओल्ड न्यू कोऑर्डिनेट का, और ये होता है कोऑर्डिनेट फॉर द ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट का एक्सपांशन का जो फॉर्म होता है del q अंडर del q और del p अंडर del p माइनस a जैसे हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 1। पॉइसन ब्रैकेट 1 के लिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये कंडीशन आ रहा है जो ऑप्शन डी में गिवन है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैनोनिकल है इफ ये वैल्यू जो है इक्वल होने से, तो यही करेक्ट होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हैमिल्टन गिवन है, लैग्रेंजियन पूछा जा रहा है, तो सिमिलरली हैमिल्टन का कैनोनिकल इक्वेशन लगाइए x इक्वल टू del by del p, यहाँ पे आ रहा है p और रिलेशन लगाइए एयर डेंस के बीच में जो आ है ये रिजल्ट ये ऑप्शन देखिए सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्वाड्रेंट पूछा गया है, वो 0 होता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट वो परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फोर्स एंड जो है कि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, दैट थीटा जो है 90 डिग्री, तो क्वाड्रेंट क्या होगा f डॉट dr दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos थीटा तो cos थीटा का वैल्यू 90 आ है तो cos 90 दैट इज 0। तो अभी हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो इस बार NPCL एग्जाम के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन ट्राई करिए। और भी जो है कि क्या टॉपिक आपको चाहिए, 2 टॉपिक हम लोग किया है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए कमेंट करिए। और जो है कि इसका मॉक टेस्ट भी चल रहा है, जो लोग इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक गिवन है आप वो परचेज कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में और भी कोई टॉपिक हम लोग मिलेंगे, आप लोग जरूर बताइए क्या टॉपिक आपको जरूरत है। थैंक यू।